मैं हूँ श्रवण। प्रदेश से गांव का सफर कराने के लिए हम एक बार फिर हाजिर है। कोरोना महामारी ने सभी को प्रभावित किया है। शहरों से लेकर गांव तक हर किसी दिनचर्या में बदलाव आया। गांव में कृषि और रोजगार ताजा स्थिति के साथ साथ लोगों के दैनिक जीवन से आपको रूबरू कराने पत्रिका टीवी की टीम जुटी हुई है। तो बढ़ते हैं आज के सफर पर। सच पल देखिए गाँव की कहानी। पहले चलते हैं नागौर जिले गांव कुसुम्बी में। जिले के आदर्श गांव में शामिल एक गांव काफी पुराना है। प्राचीन बावड़िया और तालाब यहाँ की विशेष पहचान है। देखिए गांव की कहानी। नागौर जिले की लाडनो तहसील का कुसुम्बी गांव आदर्श गांव में शामिल होता है। कुसुम्बी की बसावट के बारे में ये बताते हैं कि 1841 से पहले कुसुम्बी में विदावत रहते थे। इस स्थान से उनके जाने के बाद 1841 में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर नारायण सिंह ने इस गांव को बसाया था। नारायण सिंह कांगसिया गांव से आए थे और कुसुम्बी गांव का नाम कुसुमल खास से पड़ा। कुसुम्बी में पुराने वक्त में छिपा समाज के लोग यहाँ रहते थे और उनके बनाए रंग से घरों को रंगा जाता था और कुसुम्बी में रंग बनाने के आधार पर उसका नाम कुसुम्बी रखा गया है। तो ये कुसुम्बी जो गांव है इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे पहले छिपा जाती रहती थी और वो क्या करते थे कि यहाँ पे कुसुम्बल नाम का एक घास हुआ करता था और उस घास से क्या सुखा के उसको कलर बना के फिर उसका कलर बनाया जाता था केसरिया, जिससे ये सापा वगैरह जो रंगाई का काम होता था वो यही होता था। तो इसलिए इसका जो नाम है उस घास की वजह से कुसुम्बी गाँव का नाम पड़ गया। तो यहाँ कुसुम्बी गाँव है, इसमें पहले विदाउत रहते थे। 1841 से पहले की बात है। तो यहाँ जो विदाउत रहते थे वो तो चले गए मींगड़ा और उसके बाद में कांगशा टाटनाव है आपके नागौर में, वहाँ से ठाकुर साहब नारायण सिंह जी आए थे कुसुम्बी गाँव में आके। इन्होंने यहाँ गढ़ की स्थापना की, जहाँ वर्तमान में अभी मैं खड़ा हूँ। तो ठाकुर साहब ने यहाँ आके और इस गढ़ की नींव रखी। अलीपुर बास का गढ़ लाडनो के जागीरदार के अधीन था। उपादड़ा में भी अलग गढ़ और जागीरदार थे। जाखला में कुसुमल गढ़ है। इसके अलावा नीलिया बास भी है। दक्षिण दिशा की ओर अनेक प्राचीन अवशेष अपनी उपेक्षा की कहानी बयां करते हैं। कुसुम्बी में दक्षिण दिशा में एक प्राचीन बावड़ी थी जो कि वर्तमान में मिट्टी डालकर बंद कर दी गई। पश्चिम दिशा में पत्थरों के साथ 8 औंखले भी क्षतिग्रस्त हालत में है, जिनमें छिपा जाति के परिवार कुसुमल रंग बनाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि ये ओखल करीब 500 साल पुरानी है। इसको देख रेख की जरूरत है। ये जो कुसुम्बी गांव है इसमें अलग अलग जागीरदारियां हुआ करती थी। तो इसमें एक जागीरदारी तो ये जाखला हो गई। इसके बाद में जो एक अलीपुर है वहाँ की जागीरदारी अलग थी। और जो अलीपुर गांव जो है उस गांव में भी जागीरदार थे, वो बाल सिंह जी थे ठाकुर साहब, जो अभी लाडनो में उनके जो पुत्र हैं ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी, वो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। और एक उपादरा जो गांव है उसकी जागीरदारी अलग हुआ करती थी। वहाँ के जो गढ़ है उनका भी अलग था और उनकी भी जमीनें अलग हुआ करती थी। तो इस प्रकार ये विस्तृत गांव है जो अलग अलग एक नलिया है गांव जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है, वो भी इसी गांव का हिस्सा है। तो 4 बास मिलके ये कुसुम्बी गांव का जो है विकास हुआ इसका और ये कुसुम्बी नाम इसका पड़ गया। कुसुम्बी ग्राम में जाखला, अलीपुर और उपादड़ा 3 जागीरें थी। वर्तमान ग्राम पंचायत इन तीनों गांव के अलावा नीलिया गांव को मिलाकर बनी है। ग्राम स्थित प्राचीन बावड़ियों में लगे पत्थर और उनकी बनावट से गांव की बसावट काफी पुरानी नजर आती है। कुसुम्बी में 4 प्राचीन तालाब हैं जो चारों बास में स्थित है। इसी तरह 4 प्राचीन बावड़ियां हैं। सबसे प्राचीन बावड़ी अलीपुर बास में स्थित है। इनमें प्राचीन पत्थरों पर बनी आकृतियां आकर्षण का केंद्र है। कुसुम्बी के ग्रामीण तालाबों के पानी का उपयोग करते हैं। हमारा गांव कुसुम्बी है, इसका नाम कुसुम्बल से पड़ा है। प्राचीन यहाँ पर रंग करने वाले छिपे रहते थे जो अजमेर के मूल निवासी, उनकी कुंडियाँ अभी भी पास में बावड़ी के पास में कुंडियाँ अभी भी पड़ी है। और हर साल वो उनके जो कि पैतृक गाँव से लगा होता है तो अजमेर से यहाँ पर चला कर भी आते हैं। और 4 राजस्व ग्राम है, कुसुम्बी अलीपुर, कुसुम्बी जाखला, कुसुम्बी बाजड़ा, कुसुम्बी नीलिया। 4 तालाब हैं, प्राचीन 4 बावड़ियाँ हैं, 20 मंदिर हैं, जिनमें देवता जी का, ठाकुर जी का, बालाजी का, करणी माता का, दर्शी जी का और भी कई मंदिर हैं प्राचीन।
गांव है। सर्विस में करीब करीब हर घर से आपको हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी मिलेगा, पियोन से लेकर कलेक्टर रैंक तक के सर्विस करने वाले यहाँ पर आपको मिलेंगे। आर्मी में हर रैंक के मिलेंगे। एक कर्नल रिटायर्ड है, आर्मी से सुबेदार मेजर रिटायर भी है, उनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। आसपास के गांव में सर्विस का पढ़ाई का बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। कुसुम्बी अलीपुरवास के लोग बताते हैं कि पुराने समय में अनहोनी होने के कारण आज भी मकान की एक मंजिल पर जोधपुर की पट्टी चढ़ाने के बाद दूसरी मंजिल पर वापस जोधपुर की पट्टी नहीं चढ़ाते हैं। पुराने बनाए गए घरों में दूसरी मंजिल पर टीन शेड चढ़ाए गए हैं। वर्तमान में बने घरों में आरसीसी की जाती है। सभी गाँव में बहुत समय से सड़क के ऊपर मकान बनता है, लेकिन पट्टियाँ नहीं चढ़ती है। कुसुम्बी ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में अपनी पहचान रखता है। गांव में सभी समुदाय और जातियों के लोग रहते हैं। लगभग हर घर से सरकारी नौकरी में लोग काम करते हैं। कुसुम्बी से करीब 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर के अलावा आर्मी और अन्य विभागों में करीब 400 से ज्यादा लोग सरकारी जॉब में है। गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अलावा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक बालिका माध्यमिक विद्यालय और 3 प्राथमिक और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 2 निजी विद्यालय भी गांव में संचालित है। इससे शिक्षा का अच्छा माहौल है। हमारा गांव कुसुम्बी वो आज लाडनू गंडेड़ी मार्ग और नौका मार्ग पर खासकर ज्यादातर घर है वो मुख्य मार्ग पर बसे और गांव से 10-15 मिनट के लोग बैठ रहे हैं ना, ज्यादा है, कम से कम 500 मिनट की चल रहा है। गवर्नमेंट नौकरी में 200 से ज्यादा पेंशनर है और गांव से 3 से 10 लाइन जैसन बढ़ी और हमारे गांव के बटोरों आईपीएस भी रहे बढ़ी मैं सोची बनाई गई। भाई जी रिटायर हुए, संघर्ष हो गया। इनको पुलिस सेवा में राष्ट्रपति पदक भी मिला। नागौर जिले का आदर्श गांव में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है और जागीरदारी समस्या में अलग अलग रेवेन्यू विलेज प्रचार और कुसुम्बी ग्राम पंचायत है, साथ में कुसुम्बी है। कुसुम्बी में उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, होम्योपैथी चिकित्सालय, गांव में पशु चिकित्सालय भी है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव काफी बड़ा होने से सामान्य चिकित्सा में उप स्वास्थ्य केंद्र ड्रोन फोटो कौन पर्याप्त ले नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। गांव में चिकित्सा के उप स्वास्थ्य केंद्र तो है उपलब्ध, उसमें कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। वो सुविधा गांव बड़ा होने के कारण होनी चाहिए। गांव में होम्योपैथिक औषधालय है, गांव में पशु चिकित्सा का केंद्र है, एक हॉस्पिटल गांव में जरूर होना चाहिए। गांव की आस्था का केंद्र भभूता सिद्ध महाराज का मंदिर प्रख्यात है। सर्पदंश से पीड़ित के उपचार को लेकर यहाँ मान्यता है। कहते हैं कि सर्पदंश पीड़ित को इस मंदिर में लेकर आते हैं और मंदिर में जोत लेने के अलावा 7-8 दिन रुकते हैं। इस दौरान सर्पदंश का असर खत्म हो जाता है। गांव में बालाजी मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, करणी माता मंदिर के अलावा करीब 20 मंदिर है। अटे भूता सिंह जी को मंदिर है ने जिकम जोत ही प्रसिद्ध है। बड़ी जोत है, पान कटा हो कटे लागेड़ो वो कटा हुआ आज वो जोत करो, 7 दिन रह जाओ, 7 दिन के बाद जोत करा लो वो एकदम ठीक हो गया। और आपको ध्यान रखो कि दूध को वो होता है जो पानी को बाबा की को कुछ बची है पाले को दूध में चाय में पानी में एक बात है। हर बारे का अंतरे का हुए है जगह बस कट रहे हुए जोत करा हुए हर पंछी बहुत पता चल जाता है। अट कोई न तो पंडो है न गुजर से नहीं के पंडा ऐसे ही गुजर आपको ने को एक पंडो ऐसा बराबर है। कुसुम्बी गांव की ज्यादातर बसावट कुसुम्बी तमरा सड़क मार्ग, जसवंतगढ़ से लेडी सड़क मार्ग, कुसुम्बी सुजानगढ़ सड़क मार्ग के पास है। करीब 1800 परिवार इस गांव में रहते हैं। लाडनू से पेयजल सप्लाई होती है। उच्च जलाशय भी बना हुआ है। कैनाल परियोजना के तहत भी यहाँ जलापूर्ति होती है। नागौर से शाबिर खिलजी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।